B.R. अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था, वे भारत के एक रत्न के समान थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पी भी कहा जाता है। सिर्फ एक संविधान निर्माताओं में से एक ही नहीं, वे एक विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, धर्मशास्त्री एवं इतिहासविद भी थे। भीमराव अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक भी थे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे महानतम शख्सियतों में से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, जिन्होंने अपना अधिकतर समय समाज सुधार में बिता दिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा किए गए कुछ अनमोल एवं महान कार्यों के बारे में। तो बने रहिए अंत तक। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए वीडियो में आगे जान लेते हैं अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनके माता पिता का क्या नाम था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में उस स्थान का नाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर है। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वां संतान थे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म का नाम अर्थात बचपन का नाम भीवा, भीम और भीमराव था। अब आइए वीडियो में आगे जान लेते हैं भीमराव अम्बेडकर का बचपन एवं कुशाग्र बुद्धि के बारे में। तो भीमराव अम्बेडकर को बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे और परिवार के सदस्यों की संख्या काफ़ी लंबी थी। लेकिन अम्बेडकर को पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी और वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। अम्बेडकर निचली जाति से आते थे और उस समय छुआछूत और जाति प्रथा चरम पर था, इसलिए उन्हें विद्यालय में पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वे भेदभाव के भी शिकार हुए। लेकिन सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने भीमराव के विलक्षण बुद्धि की पहचान की और उन्हें पढ़ाया लिखाया और अपनी तरफ से हर संभव मदद की। इस प्रकार भीमराव अम्बेडकर उत्कृष्ट नंबरों से पास होते गए और आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा के एक क्षत्रिय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 1913 में छात्रवृत्ति देकर उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा। अब चलिए जान लेते हैं भीमराव अम्बेडकर की उच्च शिक्षा के बारे में। तो अम्बेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय से BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD और LLD किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc, DSc किया और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। अब आगे चलिए वीडियो में जान लेते हैं भीमराव अम्बेडकर की शादी एवं पत्नियों एवं बच्चों के बारे में। तो भीमराव अम्बेडकर के पहली पत्नी का नाम रामाबाई अम्बेडकर था, जिनसे उनकी शादी 1906 में हुई थी, जिनका निधन 1935 ईस्वी में हो गया। जिसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने 1948 में पुनः दूसरी शादी डॉक्टर संविता अम्बेडकर से कर ली, जिनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। अम्बेडकर के पुत्र का नाम यशवंत अम्बेडकर था। अब आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के उपलब्धियां एवं महान कार्यों के बारे में। तो विदेश से पढ़ाई पूरा करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत लौट आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने सरकार के कई पदों पर कार्य भी किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक यह कार्य उन्हें रास नहीं आई। वह भी एक स्वतंत्र भारत देखना चाहते थे, इसलिए वो भी स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यों में जुट गए। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारतीय संविधान निर्माण का कार्य चालू हुआ, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान बनकर तैयार हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को
स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने समाज की कई विकृतियों को दूर करने के लिए कार्य किया, कई समाज सुधारक कार्य भी किए। अब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु एवं पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। तो अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में 65 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 2012 में द ग्रेट इंडियन की उपाधि दी गई। अभी भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में उपस्थित है, अर्थात बना हुआ है। तो दोस्तों, यह जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।